हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में संधि व उसके प्रकार। संस्कृत में जो संधि है वो संधि किन शब्दों से मिलकर बना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जो संधि शब्द है वो हमारा सम उपसर्ग धा धातु अक्की प्रत्यय से मिलकर बना है। और संधि शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, इससे संबंधित प्रश्न बहुत बनता है, तो इसलिए मैं बता दूं आप लोगों को कि जो संधि शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा कि संधि शब्द जो है कैसा शब्द है, तो संधि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संधि शब्द का जो अर्थ है होता है योग या मिलना। संधि में कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दो वर्णों का जो मेल होता है उससे जो विकार या परिवर्तन होता है शब्द में, उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि दो वर्णों के बीच होती है। समास में क्या है, हमारा दो शब्दों के बीच होता है, लेकिन संधि में हमारा दो वर्णों के बीच जो है परिवर्तन होता है। तो संधि में हमेशा याद रखिएगा दो वर्णों के बीच परिवर्तन जो होगा मेल से, उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है रमाधन ईशः, और शब्द क्या बना हमारा रमेशः। तो मैं जहाँ अंडरलाइन की हूँ तो यहीं पे हमारा जो शब्दों का मेल भी हुआ है और फिर परिवर्तन भी हुआ है। जैसे रमा में हमारा माँ है, माँ में जो आ का मात्रा आया है, और दूसरा जो शब्द ईसा है इसमें जो ई है इसको लेंगे तो आ और ई मिलकर हमारा ए बन जाता है। यहाँ पे इस शब्द में जो है गुण संधि है, तो आ और ई जो है दोनों वर्ण है, आ भी वर्ण है और ई भी वर्ण है। दोनों वर्ण जब मिले हैं तो बना क्या है, ए बना है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है दो वर्णों के मिलने से, इसे ही हम संधि कहते हैं। अब जान लेते हैं कि संस्कृत में जो संधि है उसके कितने प्रकार हैं। हिंदी में जब पूछा जाएगा तब तो हम दो ही बताएंगे, स्वर संधि और व्यंजन संधि। लेकिन जब संस्कृत में पूछा जाएगा तो हम संधि के तीन प्रकार बताएंगे। स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। अच संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा संस्कृत वर्णमाला पाणिनि जी ने जो दी है अयुण रीली का ए ओंग आए ओ च, ये जो चार सूत्र हैं इसको हम प्रत्याहार जब बनाते हैं तो अयुण का अ और एवोच का जो च है लेते हैं, और बीच में जो हमारा इत वाला वर्ण होता है वो हटा देते हैं। जो नौ वर्ण बचते हैं हमारे अच, वो स्वर वर्ण है संस्कृत के। इन अच में अच का रहने से मतलब हो गया कि इसमें जितने भी संस्कृत के स्वर वर्ण हैं सब आ जाते हैं। तो इसलिए इसको अच संधि भी कहते हैं और स्वर संधि भी कहते हैं। अब इसका उदाहरण है जैसे पुस्तकालय। पुस्तकालय में ता के नीचे मैं अंडरलाइन की हूँ, इसलिए क्यों कि आप लोगों को समझ में आए कि पुस्तकालय में जब हम तोड़ते हैं इसको तो पुस्तक धन आलय बोलते हैं। तो ये पुस्तकालय में जो है आम में जो है और आ मिलकर क्या बना है, आ बना है। तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। अब है व्यंजन संधि। दूसरा प्रकार क्या है संस्कृत में, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो भी व्यंजन वर्ण है वो हा या वरट लड़ या मांगा नामा यहाँ से शुरू होकर ल पे खत्म होता है, तो इसको हम हल संधि बोल देते हैं, क्योंकि इसमें सारे व्यंजन वर्ण हैं। इसका उदाहरण देखिए जैसे वागीशा। इसमें वागीशा में जो ग है, इसमें ग जो है वाक, जब इसको संधि करेंगे तो वाक आएगा और परिवर्तन होकर क्या बन गया है, ग बन गया है। तो वाक धनीशा वागीशा हो जाएगा। तो क किसमें बदल गया, ग में बदल गया। तो ये परिवर्तन क्या हुआ, व्यंजन के अनुसार हुआ। वाक क जो है हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण में हमारा जो बाद वाला शब्द है वो स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, दोनों में होता है संधि। लेकिन पहला जो शब्द है वो हमेशा व्यंजन ही रहेगा। तीसरा है विसर्ग संधि। संस्कृत में संधि का जो तीसरा प्रकार है संस्कृत में विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग रहेगा, जो पहला शब्द है उसमें विसर्ग हमें देखने को मिलेगा, और बाद वाला जो शब्द है स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो नमा धन ते, तो नमा में जो ये विसर्ग है ये किसमें बदल जाता है, स्व में बदल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे विसर्ग संधि हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को संस्कृत में जो संधि है और उसके प्रकार है उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। और ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट करके भी बताइए कि मेरा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।